वेलकम टू राना एडू सेंटर। मैं राना अनीशा सिंह। आज हम लोग इस वीडियो में 18वीं बिहार विधानसभा की जो चुनाव हुई थी उसकी प्रमुख तथ्यों को यहाँ पे देखेंगे। संभावना है कि 71 बीपीएससी का जो मेंस होगा वहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखे या 72 का जो होने वाला है वहाँ भी दिखने की संभावना है। तो चलिए आइए यहाँ से देखते हैं। तो देखेंगे कि इस इलेक्शन में चुनाव आयोग के द्वारा कुछ नया प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग कहीं भी आपको दिख सकता है। तो जो नया प्रयोग यहाँ पे हुआ है वो क्या क्या है, तो बैलेट पेपर या रंगीन फोटो का उपयोग किया गया है। 100% बूथों पर पहली बार वेब कास्टिंग किया गया है। मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल रखने की पहली बार सुविधा प्रदान की गई है। मतदाता दलों के वाहनों में जीपीएस लगाकर ट्रैक किया गया है और वोटर टर्नआउट रिपोर्टिंग के लिए पीआरओ ऐप का उपयोग किया गया है। ये जो तथ्य है, अगर ये डायरेक्ट पूछता है कि क्या क्या नया प्रयोग किया गया है, ठीक है आप इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन साइंस और टेक में अगर टेक्नोलॉजी का पूछ दे कि क्या क्या उपयोग है तब भी इस पॉइंट का आप लोग प्रयोग करेंगे और विविध जो क्वेश्चन है वहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। तो बहुत यूज़फुल है, एकदम याद रखिएगा। फिर देखेंगे कि इस चुनाव में चुनाव आयोग के क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। देखेंगे कि 1951 के बाद बिहार में सर्वाधिक मतदान आपको देखने को मिला है इस इलेक्शन में, जो कि 67.1% के आसपास हुआ है। 1951 के बाद बिहार में सर्वाधिक 71.7% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। साथ ही आगे देखेंगे कि बिहार में मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए शून्य अपील के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता न छूटे। साथ ही कई भी अपात्र जो व्यक्ति हैं इसमें शामिल ना हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये चुनाव आयोग की। आगे देखेंगे कि बूथ स्तरीय अधिकारी का पारिश्रमिक दोगुना किया गया है। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, ये भी एक नया यहाँ पे उपलब्धि है। बूथ स्तरीय पर्यवेक्षकों और मतदाता मतगणना कर्मचारियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, निगरानी टीमों और लघु स्तर पर तैनात पर्यवेक्षकों की जो पारिश्रमिक है वो बढ़ाया गया है। ये सारे पॉइंट आप देंगे जब इसकी विशेषता के बारे में पूछेगा। आगे देखेंगे कि क्षेत्र स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी के लिए मानक फोटो पहचान पत्र पहली बार जारी किया गया है। बिहार के बूथ लेवल अधिकारियों को पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान दिल्ली के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यानी कि बिहार इलेक्शन के लिए बिहार के जो ऑफिसर्स हैं जिनका संबंध आपका ये इलेक्शन से था, बीएलओ जो थे, उनको दिल्ली में ले जाकर प्रशिक्षण दिया गया है इस चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए। आगे देखेंगे कि बिहार के सभी राजनीतिक दलों के द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंटों को पहली बार आईआईटीडीईएम में मतदाता सूची तैयार करने में सहायता के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया है। यानी कि इनको भी प्रशिक्षित किया गया है, पहली बार इस तरह का हुआ है। आगे देखेंगे मतदाताओं की भीड़ को कम करने के लिए प्रति मतदान केंद्र 1200 मतदाताओं की सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही ऊंचे आवासीय परिसरों और सोसाइटियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाया गया है। बिहार, याद रखिएगा कि पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर प्रति मतदान केंद्र 1200 मतदाताओं की सीमा को निर्धारित किया गया है। अभी तक यहाँ पे लगभग 1500 के आसपास होता था। पहली बार किसी स्टेट में ये सीमा घटाकर 1200 की गई है। तो वो कौन सा है, तो अपना बिहार है। और 18वीं बिहार विधानसभा इलेक्शन में ये किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पीटी में भी देखने की संभावना है। आगे देखेंगे कि मतदाता सूचना पर्चियों VIS पर प्रमुखता से सीरियल और भाग संख्या प्रदर्शित की गई है। आगे देखेंगे कि ECI नेट ऐप पर मतदाताओं और मतदान कर्मचारियों के लिए सेवाएं प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण मॉडल सक्रिय किया गया है इस इलेक्शन के दौरान। अब इसकी उपलब्धियां क्या रही है, तो पहली बार यहाँ पे SIR जो सर्वेक्षण हुआ था, तो उसके बाद ये काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराया गया है। तो इसके क्या क्या परिणाम रहे हैं, तो पहली बार जो उम्मीदवार थे उनमें से किसी के भी द्वारा पुनर्मतदान का अनुरोध नहीं किया गया है। अब टोटल उम्मीदवार कितने शामिल हुए थे, तो वो 2616 उम्मीदवार थे।
सारे विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर, याद रखिएगा, मे भी क्वेश्चन पीटी में दिख जाए। साथ ही 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से भी किसी ने पुनर्मतदान का अनुरोध नहीं किया है। पहली बार बिहार में कोई विधानसभा का इलेक्शन हुआ है जहाँ पे पुनर्मतदान की बातें नहीं की गई है या नहीं कराया गया है। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये चुनाव आयोग का, एकदम याद रखिएगा इसको। ये संख्या याद हो जाए तब तो बहुत बेहतर है, पीटी में भी देखने को मिलेगा, या आप मेन में भी लिख देंगे इन संख्या को तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट ही होगा। आगे देखेंगे कि इस चुनाव में कुल 925 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाग लिया, जिनमें से किसी ने भी जीत नहीं दर्ज की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी बिहार विधानसभा में सेलेक्ट नहीं हुए हैं। टोटल कितने, तो 925 ऐसे प्रत्याशी खड़े थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पीटी में बन सकता है और मेन के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखेंगे कि चुनाव आयोग ने पहली बार 72 घंटों के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव का इंडेक्स कार्ड जारी किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 72 घंटा के अंदर ये इंडेक्स को जारी कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने महज 5 दिनों के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 14 सांख्यिकी रिपोर्ट का एक सेट प्रकाशित किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पीटी में भी पूछा जा सकता है, और ये सारे आपका इलेक्शन कमीशन की उपलब्धियां भी है। अब देखेंगे कि चुनाव में कुल 9,10,730 वोट नोटा को भी पड़ा है। ये एकदम याद रखिएगा, ये विशेषता में भी आपको बताना होगा और पीटी का भी फैक्ट्स है ये, तो याद रखेंगे कि नोटा में टोटल कितने वोट पड़े हैं, तो ये इतने हैं। अब यहाँ पे क्या नहीं हुआ, यानी कि आपको ये भी एक चुनाव आयोग का जो है वो अचीवमेंट ही है, जैसे पुनर्मतदान की मांग नहीं हुई या पुनर्मतदान नहीं कराया गया, आपको हिंसा भी कहीं नहीं देखने को मिला, बूथ का स्थानांतरण नहीं करना पड़ा। यानी कि चुनाव आयोग अपने कार्यक्रम को इतने बेहतर तरीके से संचालित किया है कि किसी भी बूथ पे आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से इसका स्थानांतरण भी नहीं किया गया। साथ ही नक्सलियों का यहाँ पे आपको कोई भी मतलब बाधा, उनके द्वारा कोई भी बाधा नहीं आपको देखने को मिला, और हेली ड्रॉपिंग भी आपको नहीं देखने को मिला है। तो ये सारा जो है वो बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 में जो हुआ 18वीं का, उसका अचीवमेंट है, उसकी उपलब्धियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई प्रकार से आप इसको जीएस पेपर 2 और निबंध में इसका यूज़ करेंगे, तो बार बार इसको रिवाइज करें, पढ़ते रहें, आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर हो, और कोशिश करेंगे कि इस तरह का टॉपिक आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवेलेबल करा दिया जाए, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर हमारा प्रयास आपको बेहतर लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट में बने रहने के लिए। जय हिंद।